बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, अभी जो शिक्षा जगत से खबर आ रही है कि TRE-4 का एडवर्टाइजमेंट 20 अगस्त के बाद आने की संभावना है। देरी का कारण यह बताया जा रहा है कि एसटीटी परीक्षा TRE-4 परीक्षा से पहले लिया जाए या बाद में। इसके लिए जैसा विश्वास सूत्रों से जानकारी मिली है कि शिक्षा विभाग हरी झंडी तो दी थी कि एसटीटी परीक्षा TRE-4 से पहले लिया जाए, और इसके लिए बिहार एजुकेशन शिक्षा समिति शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन मांगा था और हरी झंडी भी दी थी कि स्टेट की परीक्षा TRE-4 से पहले करानी है। आगे चल कर के जब बैठक हुई तो स्टेट की परीक्षा TRE-5 में से पूर्व कराने की बात पर सहमति बनी, लेकिन अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार मांग होने के कारण शिक्षा विभाग और सरकार को बाध्य होना पड़ रहा है। और ऐसी संभावना है कि TRE-4 के एडवर्टाइजमेंट से पहले एसटीटी परीक्षा पर बनेगी सहमति और 70% चांसेस है तो एसटीटी परीक्षा का आयोजन TRE-4 एग्जामिनेशन से पहले लिया जाएगा। आपको पता है कि विधानसभा चुनाव 2025 के नवंबर में समाप्त होने वाला है कार्यावधि, और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में चुनाव आयोग का डंका बजेगा। इससे पूर्व ही शिक्षा विभाग के पास में समय है, आखिरी 1 महीने का वक्त बचा हुआ है। अब सरकार सवाल यह होता है कि एडवर्टाइजमेंट पहले निकाले या स्टेट परीक्षा का आयोजन पूर्व से हो। तो हम अभी जो जानकारी मिल रही है कि स्टेट परीक्षा की पूर्व से होने की फॉर्म सबमिट होने की संभावना अधिक प्रबल है। 70% ऐसे चांसेस है जो TRE-4 से पहले लिया जाएगा स्टेट परीक्षा, और सितंबर के लास्ट में एडवर्टाइजमेंट निकलेगा TRE-4 का, भले परीक्षा बाद में हो। ऐसा इसलिए कि चुनाव आयोग की चोट न लग सके शिक्षा TRE-4 परीक्षा में। अभ्यर्थी समय कम है, द्वंद्वता जो बनी हुई है एडवर्टाइजमेंट में। पहले जानकारी मिल रही थी कि अगस्त के लास्ट तक निकलेगा, फिर हुआ कि भाई सितंबर के फर्स्ट में, लेकिन अभी जो लग रहा है कि एडवर्टाइजमेंट में अभी 2 सप्ताह और लगेगा वक्त, और 20 अगस्त के आसपास आ सकता है एडवर्टाइजमेंट। इससे पूर्व स्टेट परीक्षा के आयोजन हो या न हो, इस पर होगा डिसीजन, और इसके लिए लगातार बैठकें चल रही है। जो भी फैसला आता हो आगे, चाहे स्टेट परीक्षा हो चाहे बीपीएससी TRE-4 में हो, उम्र के लिए एक समस्याएं आ रही है। उम्र बीपी शामिल होने के लिए लगातार अभ्यर्थी परेशान हैं। शिक्षा विभाग, सरकार, शिक्षा विभाग, न्यायालय में दर भटक रहे हैं, और इसके लिए प्रवेश के लिए अभ्यर्थी लगातार दबाव डाल रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग कोई ठोस आश्वासन नहीं दे रहा है। आखिर अभ्यर्थी जाए तो जाए कहाँ? इस संदर्भ में यही कहना है कि जिस तरह से स्टेट की अभ्यर्थी लगातार संघर्ष करके शिक्षा विभाग सरकार में को दबाव लाकर, जहां नीतिगत फैसला हो चुका था कि स्टेट की परीक्षा TRE-5 के पूर्व होगा, तो इस अभ्यर्थी की जागरूकता के कारण शिक्षा विभाग सरकार को झुकने पर होना पड़ा है बाध्य, और स्टेट परीक्षा TRE-4 से लेने के होगी
ऐसा शिक्षा विभाग से सूत्रों से खबरें आ रही हैं। तो क्यों नहीं अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी इस मांग को लेकर आगे बढ़ें और बढ़ते हुए हम इसकी प्रयास करें। और अब मेरे समझ से जब 30,000 40,000 अभ्यर्थी रिमाइंडर में जो उम्र की बाधा को समाप्त कराने का प्रयास कर रहे हैं, विडंबना यह है, दौलता यह बनता है कि हमारे जो साथी जाते हैं कोई 5 साल 10 साल या उम्र की बाधा की समाप्त करते हैं। डिफरेंट टाइम पीरियड बाउंडेशन को फ्रीडम कराने के चक्कर में उम्र की बाधा की समाप्त के लिए न आंदोलन हो पा रहा है। अगर टाइम बाउंडेशन अलग अलग रहेगा तो मैं समझता हूँ कि अभ्यर्थी की यह स्थिति हो जाएगी, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। एडवर्टाइजमेंट निकलेगा समय पर, लेकिन आपकी समस्या ज्यों का त्यों रहेगा और आपके लिए यह एडवर्टाइजमेंट 0/8 साबित होगा। इस संदर्भ में आप अपने ओपिनियन में जो राय है, हमारा संपर्क सूत्र है 93 048 57 947 पर संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। और अधिकतम उम्र की लड़ाई के लिए हमारी जो केस की स्थिति है, चूँकि 4 सेट में तीसरा सेट में केस दायर हो चुका है और एक में 9 पिटिशनर है, एक में 79 पिटिशनर है, एक में 10 पिटिशनर है, यानी चौथे सेट में करीब 20-25 पिटिशनर्स का फाइल दायर हुआ है। और हम लोग जीत के लिए आसानित हैं, चूँकि जो 230 के अगेंस्ट में जो केस जीता हुआ था उसमें जो एक रिलैक्सेशन मिला है, इस लोग की ड्राफ्टिंग हम लोग सप्लीमेंट्री के माध्यम से और जवाब जो सुप्रीम हाई कोर्ट में सबमिट करना है उसके माध्यम से इस फाइल को भी ड्राफ्टिंग तैयार करा रहे हैं, इसकी कागज़ को सबमिट कराने का प्रयास कर रहे हैं। और लगातार हमारा प्रयास रहेगा अधिवक्ता के माध्यम से कि जल्द से जल्द केस की हो सुनवाई, और सुनवाई कराने के बाद मैं अभ्यर्थी अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को ऐसा सुझाव देता हूँ कि तैयारी करते रहिए। अधिक उम्र में पढ़ना तो थोड़ी सी दिक्कत है, कठिनाई है, लेकिन जो हमारा आयोग के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा नियम है, हमारा अभ्यर्थी कहता है कि आयोग की परीक्षा में केवल शामिल होने की मौका दें और उम्र की बाधा को समाप्त करें। परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। सरकार को भी इस बात को सुनना चाहिए और इस कदम में सकारात्मक कदम उठाना चाहिए। शिक्षा मंत्री के यहाँ सचिवालय में एप्लीकेशन तो देते हैं और माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी संदर्भ में स्टेटमेंट देते आ रहे हैं कि जितने भी तरह का समस्या संबंधी हमारे यहाँ का आया है सूचना, इस पर मैं गंभीरता से विचार करके जल्द ही करूँगा निदान। अभ्यर्थी इस आशा में है कि उम्र की बाधा की समाप्त होगी। इस संदर्भ में कोई भी बातें मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942 पर संपर्क सूचना देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा।